है जिनके कारण से हम इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त नहीं बंधन अपने सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो हमने पिछली बार प्रयत्न करना चाहिए इसके बारे में जाना था। आज अभी हम आते हैं मेन हमारे टॉपिक पे, स्वाभाविक आग और नरक की। राजा बोला, भंते आप लोग कहते हैं स्वाभाविक आग से नरक की आग कहीं अधिक तेज है। एक छोटा कंकड़ भी स्वाभाविक आग में डालकर दिन भर फूकने रहने से भी नहीं गलता, किंतु नरक की आग में पड़कर बड़े बड़े चट्टान भी एक क्षण ही में गल जाते हैं। इसे मैं बिल्कुल नहीं समझा। आप लोग ऐसा भी कहते हैं जो जीव वहां उत्पन्न होते उस नरक की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं किंतु नहीं गलते। इस बात को भी मैं बिल्कुल नहीं समझा। मतलब थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी बात तो है। क्या बात है कि आप एक तरह देखिए, नॉर्मल आग में छोटा सा कंकड़ फेंक देते हैं तो छोटे से कंकड़ को भी जलने के लिए, भूनने के लिए कितने दिन लग जाते हैं। और आप कहते हैं कि नरक क्या इतनी तेज, इतनी खतरनाक होती है कि बड़ा जल शिलालेख भी फेंक दो, शिलालेख भी संगमरमर का ही फेंक देंगे, एक क्षण में राख हो जाएंगे। और आप ये भी कह रहे हैं कि जो इंसान नरक की आग में उत्पन्न होते हैं वो वहां पे गलते ही नहीं, जलते ही रहते हैं, जलते ही रहते हैं, जलते। तो ये कैसे संभव है? तो तब भंते बोले, महाराज क्या मकर, कुंभीर, कौवे, मोर और कबूतर के मादे कड़े पत्थर के कंकड़ों को नहीं चुग चुग जाती? हाँ भंते, चुग जाती है। क्या वे कंकड़ उनके पेट में जाकर नहीं पच जाते? हाँ भंते, पच जाते। उनके पेट में जो बच्चे हैं क्या वे भी पच जाते हैं? नहीं भंते, बच्चे नहीं पच जाते। वाह, क्या एग्जाम्पल। नहीं भंते, बच्चे नहीं पच जाते। सो क्यों? भंती, मैं समझता हूँ कि अपने कर्मों के वैसे होने से वे नहीं पच जाते। महाराज, इसी तरह अपने कर्मों के वैसे होने से नरक में उत्पन्न होने वाले जीव वहां की आग में हजारों वर्ष तक पकते रहते हैं किंतु नहीं गलते। वही उत्पन्न होते हैं, वही बढ़ते हैं और वही मर भी जाते हैं। भगवान ने कहा भी है, तब तक वे उस नरक से नहीं छूटते जब तक उसके पाप नहीं खत्म होते। कितना प्यारा एग्जाम्पल दिया है कि देखो, अभी आपको पता है मोर वगैरह भी कंकड़ चुग जाते हैं, है ना, पर फिर भी वो कंकड़ पचा लेते हैं। पर उसी पेट में उनका बच्चा पचता क्या, उनका बच्चा जलता क्या? जो उनके कोख में जो बच्चा रहता है वो जलता है क्या? नहीं जलता। स्वभाव। तो उसी प्रकार ये नरक की अग्नि होते हैं। नरक की अग्नि उसी को जलाती है जिससे कर्म अकुशल हो। जिसके कर्म अकुशल नहीं है उसको नरक की हिदायत नहीं है। अगर नरक की आग निकाल के मैंने आपके हाथ पे रख दिया पर आपके कुशल कर्म है ही नहीं, उस नरक की आग वाले लायक कर्म नहीं है। अभी हर एक नरक की आग अलग अलग होती है भैया, है ना। तो समझ जाओ, लोह कुंभिक नरक की अग्नि मैंने निकाल के लाया और आपके हाथ में रखा और आपके कर्म लोह कुंभिक नरक वाले है ही नहीं, तो नरक की आग आपको जला पाएंगे नहीं। भले वो नरक की आग है, पर वो लोह कुंभिक नरक की आग होने के कारण से उस नरक में जिस कर्म के कारण जाते हैं वो कर्म आपके नहीं होंगे तो वहां की आग आपको जला नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां की आग वैसे कर्मों के लिए ही बनी है। आपको पता होगा बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है भैया, है ना। चांदी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है सोने का और वाटर का, है ना। पानी, चाय, दूध ये अलग अलग तापमान पे उबलती है। एक ही तापमान पे उबलती है क्या? नहीं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, उनके गुणधर्म अलग अलग। पानी का अलग है, दूध का अलग है, दही का अलग है, सब्जी का अलग है। उसी प्रकार हमारे कर्म का भी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ठीक है। जिसका लोहा कुंभिक का नर बॉइलिंग पॉइंट है उसको वही की आग जलाएंगे और कहीं की आग नहीं जला सकती। समझे आप? तो किस किसने लोहा कुंभिक वाले नरक के कर्म करके रखे होंगे, सोच के रखो भैया, वहीं पे पहले जाना है। तो वहां जहाँ की आग है वो वही के इसको जलाएंगे, है ना। कई लोग देखो साशे में रखते हैं कितने सारी बातें, उसके अंदर जल जाता है पर साशा नहीं जलता, क्योंकि साशा उस टेम्परेचर के हिसाब से बना है, उस टेम्परेचर में नहीं जलने वाला है वो, है ना। अब देखो बड़ा लोहे को आकार दिया जाता है दूसरा लोहा इस्तेमाल करके, वो लोहा पिघल जाता है पर दूसरा लोहा पिघलता नहीं। बॉइलिंग पॉइंट अलग है। तो इसलिए जो नरक की आग होती है वो उसी प्रकार के कर्मों के लिए वो आग बनी होती है और उसी प्रकार के कर्मों के आग से वो जलती है। इसलिए जब कहते हो ना, कई बार मेरे शिक्षक, कुछ शिक्षक ऐसा कहते थे कि इतने तो पाप कर लिया है, कर लिया और फिर से पाप का अनुकूलन कुछ होगा नहीं। ये एक तरह का कोट। तो ये एक तरह का कोट कई लोग मारते हैं, है ना।
और दूसरा कोट, अरे मेरे बहुत पुण्य, थोड़ी बैलेंस भी करने पड़ते हैं पाप को। तो ये दो तरह के कोट जो जेनजी लोग हैं, जितने धार्मिक नहीं होते हैं, वो बहुत मारते हैं। पर मैं बता दूं, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो कि भैया मैंने बहुत पाप कर्म कर लिया तो उसे और पाप कर्म कर लूंगा तो क्या होगा। नहीं नहीं नहीं। हर पाप कर्म का कोई, हर पाप कर्म का फल अलग मिलेगा, हर पाप कर्म का चुन चुन के मिलेगा। तो जब तुम एक्स्ट्रा पाप कर रहे हो ना, तो उसकी पीड़ा अलग तरह की मिलेंगी। ऐसा मत सोचो कि अरे इतनी तो पीड़ा है। हाँ, हर एक पाप कर्म की जो पीड़ा होती है उसका प्रकार अलग अलग होता है। अभी आपको तो पता होगा, जलने की, है ना, हाथ जलने का दुख और हाथ कटने का दुख अंतर होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? तो उसी प्रकार अगर आप हर कोई एक कर्म करे तो आपको हर तरह की पीड़ा मिलेंगी। ये पाप कर्म किए समझ जाओ तो इस नरक में जाओगे। अब वो पाप कर्म यहाँ दुख भोगोगे ही भोगेंगे, पर तुमने और पाप कर्म किया तो यहाँ होने के बाद फिर उस कर्म उसमें जाओगे, उस नरक में। हाँ, इसने वाला भी पाप कर्म किया, डालो भैया इसको इस नरक में भी। हाँ, इसने वाला भी पाप कर्म किया ना, उसको वाले पे नरक में डालोगे। तो हर एक एक पाप कर्म के लिए पछताओगे तुम। वहां पे नहीं बोलोगे कि भैया मैंने तो बहुत ही ज्यादा ही कर लिया कर्म, है ना। हर एक पाप कर्म के लिए ऐसा नहीं है कि आपने बहुत पाप कर्म कर लिया तो एक ही जगह पे भोगना पड़ेगा इसको। ऐसा नहीं है। इंडियन ये अपनी ये सांसारिक जेल समान नहीं है कि इसने 2 खून किया या 3 खून किया इसको डालो 10 साल के लिए जेल में। ऐसा नहीं है। आपने 1 खून किया होगा, 1 बार मारेंगे। 2 खून किया, 2 बार मारेंगे, 2 बार तुम्हारी जान लेंगे नरक में। और उतनी तड़प तड़प के, तो 2 बार उसका डबल दुख भोगना पड़ेगा। उतना लंबा समय बढ़ता रहेगा हर एक कर्म का, है ना। जला के मारा है तो तुमको भी उतने ही जला के मारेंगे। तुमने 1 बार मारा, तुमको 100 बार मारेंगे। और हर एक बार उतना ही दुख होगा, ऐसा नहीं कि नहीं दुख नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कैसे कोड़े खा के आदत गिर जाती है, मार खा खा के आदत गिर जाती है, वहां पे आदत नहीं गिरती है मार की। ऐसा नहीं कि वहां पे तो आदत ही गिर गई है अभी नरक की आग की। ना ना ना, नरक की आग की आदत नहीं गिर सकती, क्योंकि नरक की आदत की हैबिट गिर ही नहीं सकती। तुम्हें हैबिट गिरेंगे, नरक का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और हैबिट गिरेंगे, टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। वो तुम्हें पीड़ित करेगा, दुखी करेगा, परेशान करेगा। छोड़ो, बहुत ज्यादा बोल दिया, मुझे तो डर लग रहा है अभी। काय को इतना बोला, आते हैं रात में नींद नहीं आएगी शायद से। बाबा, बोलते बोलते मुझे मेरे ही पाप करने याद आ गया, मेरे को डर लग रहा है सही में। हाँ, अब क्या करें, खुद के पाप कर्म याद नहीं करने चाहिए। मैं लिटरली बोल रहा, खुद के पाप कर्म बिल्कुल भी याद नहीं करनी चाहिए। पर पाप कर्मों की उद्देश्य होता है कि किया है ना पाप तो याद आएंगे, बच भी नहीं सकते उससे। हाँ, मेरा दिल तो बैठा बैठा जा रहा है। लिटरली मैं झूठ नहीं बोल रहा। इतना जिया, आप सोचो बड़ा। एक वो ऐसा समझो, ऐसी उंगली रखी है और ऐसा ऐसा आरी घूमते 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 ऐसा धीरे धीरे करके आपका अंगूठा काटते जा रही है। आप विचार कर सकते हैं। और ऐसा रे मतलब तुझे कितनी अंगार होंगी उसकी, ऐसी आरी चलती जा रही है, चलती जा रही है, धड़ 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 धड़। इमेजिन कर सकते हैं। फिर ये चमड़ी, ये चमड़ी निकालते हैं धीरे 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 धीरे। और फिर उस पे गर्म पानी उसी चमड़ी पे। भैया, तो इसलिए पाप कर्म से इंसान ने बहुत डरना चाहिए। इसलिए भरभरा के पुण्य करो, भरभरा के। और थोड़ी बहुत नरकपाल को दे दो रिश्वत, कम से कम मौत बचा ले आपको। और मेरे को भी पुण्य दिया करो भैया, कि बंदी जी बस नरक में ना जाए, विशेषतः शिवली बंदी जी। हाँ, बाकी का तो नाम मत लो, पर मेरा तो नाम ले लेके पुण्य करो कि बाबा बंदी शिवली जी बिल्कुल नरक में ना जाए। और नरक में गलती से चले भी गए तो यमराज जी प्लीज शिवली बंदी जी को कई अच्छे दूसरे लोक में भेज देना। पर ना ना ना, नरक नहीं। तो देखो मेरी सांस भी फूल गई कि नरक बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक है। और पता नहीं मैंने कितने कितने पाप करके रखा है। ऊपर से मेरी जबान, बाराकुली का स्लम एरिया, हमारी जबान पे लगाम होती नहीं है। और क्या बताया आपको, एक नरक में ऐसा है कि जबान ऐसे घिसते हैं, ऐसा काटते हैं, और फिर जबान आ जाती है, फिर घिसते हैं, फिर काटते हैं। भगवान ने तीजा कहा है कि एक बार गरम को गरम गोले खाना परवड़ता, पर वाणी ही काम कर, वाणी ही दुष्कर्म करना परवड़ता नहीं। आप बताओ, हम हमारी माताओं को कैसे बोल देते हैं, हमारे बच्चों को कैसा बोल देते हैं। हम बोलते हैं मेरे तो बच्चे हैं, पर बोला तो है वाणी के कारण। ये थोड़ी देखे कि मेरे बच्चे को बोला, किसको बोला, बोला है वाणी का दुष्कर्म। हे भगवान, अगर किसी को नर्क का अनुभव लेना है तो जाओ अपने किचन में, करो मस्त तवा गरम,
और डाले की उंगली वहां पे रखो गर्म तवे के एकदम, थोड़ी देर के लिए रखो, पता लग जाएगा कैसी होती है नरक की आग। गरम तवा में साइलेंसर है ना, गाड़ी का गरम गरम साइलेंसर को छू के देखो थोड़ा सा हाथ, वो तो लगेगा ही लगेगा, पर इतने लंबे समय तक जो वो थोड़ा आ जाएगा वो पल्ला, नहीं तो मधुमक्खी का डंक है ना, वो तो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले, 0% भी नहीं है, इससे खतरनाक होता है। एक बार आप करके देखो प्रैक्टिकल, कि गरम तवा मस्त एकदम, पूरा एकदम सल्लाटेदार है ना, उस गरम तवे पे वो समझ सोनम जी, वरना वही नरक में हंसने नहीं मिलेगा। कैमरा तुम्हारा ऑन है, दिखता है ऐसे, तो एकदम गरम मस्त तो एकदम, ठीक है, वो गरम तवे पे, पहले तवे को अच्छा पूरा गरम होने दो, पूरा गरम, ठीक है ना, और रखो एक छोटी सी उंगली, और रख के देने की कोशिश करो कितनी रख पाते हो, और जहां पे तुम सही सही नहीं पाओगे ना, वहां से शुरू होगा फिर, उससे भी 10 गुना आगे नरक का दुख। ये तो मस्त अपने हाथ पे गर्म पानी डालो खोलता हुआ एकदम, ये तो ऐसा खोलता हुआ गर्म पानी कैसे बह रहा होगा ना, उसको उसके हाथ रख के देखो कितनी देर हाथ रहता है, उससे भी खतरनाक नरक, कई गुना 1000 गुना ज्यादा। और सच में किसी ने ऐसा करके देखा तो प्लीज मेरा नाम बताना कि बंजी ने बोला था। आपने अपने रिस्क पे करो, वरना मेरा नाम फंसा दोगे, है ना। तो आप अपने रिस्क पे करने के स्वतंत्र है, मेरा तो काम है बताना, लोगों को दुख से वाकिफ कराना, ठीक है। पर ये तो सिर्फ शारीरिक दुख हो गए, मानसिक दुख अलग है, ठीक है, तो इसमें नर्क से भयभीत हो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि नर्क की आग बहुत खतरनाक है, एक छोटे से कंकड़ को जलने का समय लगता है, और नर्क की आग में बड़े से बड़े शिलालेख। बाबा, उदाहरण उदाहरण, कृपया फिर भी उदाहरण देके समझाए, जैसे राजा बहुत पुण्यवान थे इसे दूसरा उदाहरण सुनना चाहते थे वो, कृपया फिर भी उदाहरण देके समझावे। अभी ऑफ कोर्स एक ही उदाहरण में इधर हो गया ठंडा इंसान, क्या दूसरा उदाहरण। हे भगवान, थोड़ा सांस ही लेता हूँ, पानी भी नहीं रखा मैंने पीने के लिए, उधर है। महाराज, जो मादे सिंह, बाघ, चीते और कुत्तिया है, वे कड़ी हड्डियां तथा कड़े कड़े मांस पिंडों को नहीं नहीं चबा नहीं नहीं चबा जाती है। कैसी हिंदी इस्तेमाल की यहाँ पे, ढंग से पढ़ना ही नहीं चल रहा। महाराज, ये नरक के भय कारण पढ़ना जम नहीं रहा होगा। तो महाराज, जो मादे सिंह, बाघ, चीते और कुत्तियां है, वे कड़ी कड़ी हड्डियां तथा कड़े कड़े मांस पिंडों को नहीं चबा पाती, नहीं चबा पाती भैया। हाँ बनते, चबा जाती है और वे सब पच जाते हैं, किंतु उनके पेट के बच्चे नहीं पचते। हाँ, मतलब बता देगी जो शेर वगैरह हो, जो कितनी बड़ी बड़ी हड्डियां खा लेते हैं, चबा लेते हैं, ऐसे पिंड खा लेते हैं और पच भी जाते हैं, पर उनके पेट के बच्चे नहीं पचते। सो क्यों बनते, मैं समझता हूँ कि अपने कर्मों के वैसे होने से नहीं पच जाते। महाराज इसी तरह अपने कर्म, वही वही उदाहरण दिया है। कृपया फिर उपमा देके समझावे। महाराज, क्या सुकुमार यवन स्त्रिया, सुकुमार शतरानिया, सुकुमार ब्राह्मणिया और सुकुमार वैश्य स्त्रिया कड़े कड़े पदार्थ और मांस नहीं खाती? हाँ बंद खाती है महाराज, उनके भीतर पेट में जाकर कड़ी कड़ी चीजें, मतलब वही है कि इतना सब खाने पर भी क्या हो जाता है, उनका खाना पच जाता है। कितना कैसे कैसे खाना खा लेते, तो पचा भी लेते हैं, पर बच्चे कुछ होता है क्या? नहीं, क्योंकि हर कुछ अपने अपने कर्म के हिसाब से चलता है, अपने कर्म की क्रिया के अनुसार वो चीजें हमें वैसी जलाती है। इसलिए हर कर्म से करो, हर एक कर्म से, जितने कर्म बढ़ाओगे उतनी तरह के दुख बढ़ेंगे। दुख एक साथ नहीं आता, दुख भिन्न भिन्न तरीके से आता है, विविध विविध तरीके से आता है। इसलिए अपने दुख से बचना है तो गलत कर्मों से बचो। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।